हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ग्रेड 3, जी हाँ ग्रेड 3 के बंदे का बाल्डनेस था, उसके 2500 के अराउंड ग्राफ्ट लगाए गए और 2500 ग्राफ्ट लगाने के 7 महीने बाद कैसा रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट तो आप देखिएगा, स्किप करके डायरेक्ट वहां पर मत पहुंचेगा, पूरा प्रोसेस देखिएगा। जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आते हैं उसके बाद कैसे कैसे करके वो 7 मंथ तक पहुंचते हैं, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, स्किप करके आगे मत जाइएगा। स्किप करके आगे जाओगे तो आप अपना ही नुकसान पाओगे, कुछ नॉलेज नहीं ले पाओगे। बस हाँ, ये जरूर देख लोगे कि एक बंदा गंजा था, उसके बाल आ गए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, वरना जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं, आप सब लोग भावनाओं में बह जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो YouTube एक तो वैसे ही मेरे ऊपर बहुत दया दृष्टि बनाकर बैठा हुआ है कि वो मेरे चैनल के वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं लाता है, और ऊपर से थोड़ी बहुत आप उसको बोल देते हैं, हाँ भाई मत लाओ, हम लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देखें, इस फोटोग्राफ के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि कितना गंजापन था, क्या था। और इन सब फोटोग्राफ को देखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मार्किंग की जाती है वो किस तरह से की गई। आप देखिए, डी के अंदर इन लोगों की मार्किंग की गई है और पीछे डबल लाइन क्लिक खींची गई है। पीछे जो डबल लाइन खींची गई है उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ बाल ऑलरेडी हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी नहीं देनी है। इस एरिया के अंदर ग्राफ्ट को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट है, उससे बचा बचा करके डेंसिटी देनी है। अगर जो एग्जिस्टिंग हेयर के साथ साथ चिपकाकर बिना देखे, बिना सोचे, बिना आंखों पे लूप लगाए कर दिया जाए हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या होगा, तो एग्जिस्टिंग हेयर भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इस जगह पर, स्पेशली इस छोटी सी पट्टी के अंदर, बहुत कलाकारी चाहिए होती है यहाँ पर ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने के लिए। और दूसरी सबसे ज्यादा कलाकारी चाहिए होती है हेयर लाइन डिजाइन करने के चक्कर में। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की हेयर लाइन इस तरह से डिजाइन हो जाती है कि आगे चल के उन्हों का हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, बाल भी उग जाते हैं, लेकिन नेचुरल नजर नहीं आता है। इस बंदे का आगे चल के आप लोगों को दिखेगा कि कितना नेचुरल नजर आएगा रिजल्ट। रुको भाई, स्किप मत करो, रुको, देखो पूरी वीडियो देखो। मुझे पता है कुछ लोग उतावले हो रहे हैं स्किप करने के लिए। अब यहाँ पर इन्हों के ग्राफ्ट इम्प्लांट कर दिए गए हैं। जैसा मैंने बोला था, आगे की तरफ बहुत हाई डेंसिटी में ग्राफ्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं, एक के साथ बाजू बहुत सारे ग्राफ्ट लगा दिए गए हैं। और पीछे की तरफ वही थोड़े कैसे स्प्रेडिंग में, थोड़े स्प्रेडिंग में लगाए हैं, ताकि एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट क्या ना हो, खराब ना हो। करेक्ट। तो अब ये हेयर लाइन बना दी है, ग्राफ्ट बना दी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि भाई ज्यादा पास ग्राफ्ट लगा देते हैं तो क्या होता है, तो ग्राफ्ट आपस में क्लैश कर जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं और खराब हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट, इसलिए हम ज्यादा डेंसिटी नहीं देते। ये वो क्लिनिक कहते हैं जो डेंसिटी दे नहीं पाते, जिन्हें पता नहीं है डेंसिटी कैसे दी जाती है, जिन्होंने अपने क्लिनिक को छोड़ा हुआ है दूसरों के भरोसे। शुरू में बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने कभी, लेकिन अब दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है और वो अच्छी डेंसिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ऐसे बहानेबाजी बनाते हैं मार्केटिंग की कि भाई नहीं होते ग्रो। क्यों? अरे भाई क्यों नहीं होते? न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, इस वजह से वो क्लैश करके मर जाते हैं ना। आप 2 PRP उन्हें, तो इन बंदे को भी 3 PRP दी गई। मतलब कि अगर जो ब्लड सर्कुलेशन में कमी थी या फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा था, तो उसके लिए PRP दी गई। तो बालों में डायरेक्ट न्यूट्रिशन पहुंचता रहा टाइम टू टाइम। मतलब कि वो आपस में क्लैश कर कि मेरे को न्यूट्रिशन दो, बाल लड़ाई नहीं कर रहे थे मेरे को न्यूट्रिशन नहीं, उनको न्यूट्रिशन PRP के थ्रू दिया गया, तो वो अच्छे से ग्रो हुए। ब्लड सर्कुलेशन जो मैंने बोला, उसके लिए मिनॉक्सिडिल कहा गया इन लोगों की हेयर ट्रांसप्लांट होने के 1 महीने बाद से लेकर 6 महीने तक मिनॉक्सिडिल लगाए, इन्होंने लगाई। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं 3 महीने में ये सब चीजें करके कैसे पहुंच गए। 3 महीने बाद अगर जो मैं ये वाला रिजल्ट आप लोगों को दिखाता कि भाई इतने बाल आए हैं इन्हों के, तो आप सब लोग, जी हाँ आप सब लोग ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहते हैं अरे हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, बाल नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों के मन में भी थोड़ा ये रहता है उतावलापन, अरे बाल क्यों नहीं, अरे बाल तो आ जाने चाहिए थे अभी तक। जबकि मैं आप लोगों को बार बार समझाता आया हूं कि भाई 90 डेज तक शेडिंग फेज चल सकता है। शेडिंग फेज के अंदर ट्रांसप्लांटेड हेयर जो कि लगाए गए हेयर हैं वो फॉल
हो जाते हैं या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लो और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दो। मैं आपको रिपीट कर दूं कि आप सब लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो कि भाई बंदा किस तरह से मजाक मस्ती में भी नॉलेज दे रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो, है ना, ताकि वीडियो वायरल हो। वायरल होने का नाम नहीं ले रही है वीडियो मेरी। अब मैं आपको चौथे मंथ में दिखाता हूं। देखो यहां पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली होगी इस जगह पर कि हाँ 3 से 4 महीने के बीच में बाल उगे हैं। क्यों उगे? क्योंकि 3 महीने तक तो शेडिंग फेस चल रहा था ना, समझ लो। ग्राफ्ट जो लगे थे वो अच्छे तरह से लगे थे, डैमेज नहीं हुए थे। और जैसे 3 शेडिंग फेस खत्म होता है, जड़ों में जान आती है, चौथे महीने पहुंचते ही बाल अपनी नेचुरल स्पीड में ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। 4 महीने में आप देख लिया आप लोगों ने किस तरीके के बाल हुए। अब मैं आपको डायरेक्ट 7 मंथ पे ले जाता हूं। 7 मंथ में देखेंगे आप लोग कि कितने जबरदस्त बाल आ गए हैं, मैच कर गए हैं अपने नेचुरल बालों से, यहां की डेंसिटी भी, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा फोटो में मैच कर गए हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूं वीडियो कि भाई कितने बढ़िया जबरदस्त तरीके से मैच कर रहे हैं। जी हाँ, देखो कंघे हटा हटा कर आप लोगों को नजर आ रहा है कितने जबरदस्त तरीके से मैच कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? आपका भी मन कर रहा है बाल आने का? आप भी खुश हो जाओगे अगर जैसे बाल आ जाए तो। दोस्तों अगर जो आपको ऐसे बाल चाहिए होते हैं तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इधर से उधर। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये मुंबई में हुआ है। आप लोग ट्रैवल करेंगे तो आप लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा हो जाएगा। मुंबई में ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो आप लोग बस स्टेप उठाओ, बाल आ जाएंगे। ऐसे मन में सोच के नहीं अरे यार मैं भी गंजा हूं यार, काश मेरे भी बाल उग जाए, मजे आ जाएंगे, कितना अच्छा होगा, मैं अपनी लाइफ फिर से जी पाऊंगा, मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे नहीं, आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको डेट बुक करवानी पड़ेगी पैसे जमा करके, फिर उस डेट पर जाना होगा। फिर डॉक्टर जो प्रिकॉशंस देंगे, डॉक्टर जो दवाइयां बताएंगे, डॉक्टर जो तरीका बताएंगे हेड वॉश करने का, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर जो आप ये चीजें फॉलो कर जाते हो तो यकीन मानना आपके भी ऐसे बाल आ जाएंगे। ज्यादा घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं है, बाल आ जाएंगे, लेकिन आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बोली है। वीडियो को लाइक कर दो यार अब तो लाइक कर दो दोस्तों, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और मिलेंगे अगली वीडियो में। जो लोग पहले नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो और ये वीडियो ना शेयर कर देना उन सभी लोगों के पास जो लोग धीरे धीरे गंजे हो रहे हैं, ताकि उन लोगों को उम्मीद बरकरार रहे कि भाई उन लोगों के बाल भी आ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।